सोचो कल पाकिस्तान की रेलवे भी बेच दी जाए और कहा जाए मजबूरी थी, क्या आप मान जाओगे? पीआईए के साथ बिल्कुल यही हुआ है। ये वीडियो सिर्फ पीआईए के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपके फ्यूचर के बारे में है। पीआईए 135 अरब रुपए में फरोख्त, आदि को पीआईए फरोख्त हो गई है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को बिलाखिर बेच दिया गया है, जिसका एमिरेट्स का एक जहाज है उससे कम पैसों में आज पीआईए को बेच दिया गया। आज एयरलाइन, कल बिजली और परसों पानी। सवाल ये नहीं कि पीआईए लॉस में थी, सवाल ये है कि लॉस तक पहुंचाया किसने। पीआईए वो एयरलाइन थी जिसने दुनिया की एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी। पीआईए ने 1960 में बोइंग 707 इंट्रोड्यूस किया। ये पाकिस्तान और एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया। 1962 में पीआईए बोइंग 720 ने लंदन से कराची रूट को 6 घंटे 43 मिनट और 51 सेकंड में कंप्लीट किया। ये रिकॉर्ड 60 सालों से कोई न तोड़ सका। 2005 में पीआईए ने बोइंग 777 200 लीटर से हांगकांग से लंदन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट चलाई। उस वक्त ये दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट थी। और अब जब ये कहते हैं पीआईए लॉस मेकिंग थी, तो हम ये भी याद रखते हैं कि 2024 में 21 साल के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। हम उसी एयरलाइन को 135 अरब में बेचकर कह रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं था। सच में पीआईए का मसला जहाज नहीं थे, पीआईए का मसला सिस्टम था। पॉलिटिकल भर्ती, एक्सपर्ट की जगह सिफारिश, डिसीजन एविएशन की नहीं इलेक्शन के लिए। और जब सिस्टम फेल होता है तो फिर ब्लेम कंपनी पे डाल दिया जाता है। ये वो प्राइस है जो कई मुल्कों में सिर्फ एयरपोर्ट्स की लैंड की होती है। क्या ब्रांड, रूट, स्लॉट्स, हिस्ट्री सब जीरो था? जापान एयरलाइंस भी लॉसेस में गई थी। उन्होंने सिस्टम ठीक किया, मैनेजमेंट चेंज की, अकाउंटेबिलिटी लाई। ब्रिटिश एयरवेज भी क्राइसिस में गई थी, मगर उन्होंने पूछा गलती किसकी है, ये नहीं कि किसे बेच दे। पाकिस्तान में क्या होता है आपको मालूम है। आज हम कह रहे हैं कि पीआईए का सेल जरूरी था। कल जब कोई और इदारा गिरेगा तो हम ये भी कह देंगे इसे भी बेच दो। ये सोल्यूशन नहीं है। इस मुल्क में मसला इदारे नहीं, मसला जिम्मेदारी का ना होना है। और जब तक गलती करने वाले महफूज रहेंगे तब तक बेचने का सिलसिला चलता रहेगा। पीआईए बिक गई, सवाल ये है कि क्या सिस्टम भी बिक जाएगा या फिर हम किसी और इदारे का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ पीआईए का मामला नहीं, ये हमारी कौमी सोच का आईना है। हम चीजों को ठीक करने से पहले उससे जान छुड़ाना बेहतर समझते हैं। हम इलाज से पहले हाथ काट देना आसान समझते हैं। पीआईए एक इदारा नहीं था, एक जिम्मेदारी थी। और जब जिम्मेदारियों को बोझ समझा जाए तो फिर फैसले मजबूरी नहीं, नाअहली बन जाते हैं। पीआईए बिक गई, लेकिन जो सिस्टम इसे यहाँ तक लाया वो अभी भी वहीं खड़ा है। अब सवाल ये है कि अगली बारी किसकी? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल अरसलान अहमद अब्बासी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।